स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम ओवरव्यू ले रहे हैं अबाउट नॉर्मलाइजेशन। लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था। बेसिकली हम स्टडी कर रहे थे इसका डेटाबेस का डिज़ाइन प्रोसेस। उसमें हमने कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन भी देखा था, फिजिकल डिज़ाइन देखा था। इस सारे डिज़ाइन के बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन देख ली थी कि हम इस पूरे डिज़ाइन के बाद एनालिसिस के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेज जो है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, उसमें हम कुछ ले रहे हैं ओवरव्यू। तो नॉर्मलाइजेशन से पहले हमें बेसिक नॉलेज लेना है किसके बारे में, डेटा इंटेग्रिटी के बारे में। अब डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है, अगर हम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें, कीवर्ड लें, तो वो क्या है, हमारे पास दो कीवर्ड्स आते हैं, करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, एक तो करेक्ट रहे और दूसरा कंसिस्टेंट रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, परमानेंट रहे, चेंज ना हो। अब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन में डेटाबेस में डेटा इंटेग्रिटी नेक्स्ट कितनी फॉर्म्स में हो सकती है, हमने कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा इंटेग्रिटी को देखना है। एक है हमारी एंटिटी इंटेग्रिटी और एक है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब एंटिटी इंटेग्रिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटेग्रिटी क्या होती है, बेसिकली हमारे पास कोई ना कोई कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डेटा डेफिनेशंस होती हैं, जो कि हम क्या करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं कि हमारा जो डेटा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो आउटपुट है वो क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, इंटेग्रिटी हमारी मेंटेन रहे। तो एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है कि हमारे पास कैसे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि हम किस पे अप्लाई करते हैं, प्राइमरी की वैल्यू पे। अब प्राइमरी की होती है हमारे पास, हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे बता देती हूँ कि प्राइमरी की क्या होती है, एक रिकॉर्ड में वो वाली फील्ड, वो वाली वैल्यू जो कि इस रिकॉर्ड को क्या कर रही हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो। मतलब आइडेंटिफायर को हम क्या कहते हैं, हमारी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की वैल्यूज़ पे जो कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं हम वो क्या कहलाते हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी। और इसमें कौन सी हमारे पास रूल कौन सा है, कॉन्स्टेंट कौन सा है कि नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की शुड कंटेन नल, कि प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट है वो नल नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्राइमरी की क्या होती है, आइडेंटिफायर होती है। तो आइडेंटिफायर में कोई ना कोई वैल्यू होना मस्ट है। ठीक है, हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू हो जो बताए कि हमारे रिकॉर्ड की ये एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू है जो कि हमारे उस रिकॉर्ड को क्या कर रही है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। तो अगर नल होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जब आइडेंटिफायर हो गई नहीं तो हम कैसे करेंगे, कैसे कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड की हमने क्या की है, आइडेंटिफिकेशन की है। तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर क्या होगा, नल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है कि हम जो कॉन्स्टेंट अपनी प्राइमरी की वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एंटिटी इंटेग्रिटी। नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, अब इंटेग्रिटी तो बेसिकली क्या है, हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अब वो वाले कॉन्स्ट्रेंट्स जो हम फॉरेन की वैल्यू पे लगाते हैं, फॉरेन की वैल्यूज़ पे लगाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब कॉन्स्ट्रेंट देखते हैं क्या है हमारे पास, आइदर फॉरेन की मस्ट मैच दी प्राइमरी की इन इट्स होम रिलेशन। अब होम रिलेशन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब होम रिलेशन बेसिकली हमारा ये होम रिलेशन बेसिकली पेरेंट रिलेशन ही है। ठीक है, पेरेंट रिलेशन कौन सा होता है, हमने रिलेशन पढ़े थे कि फॉरेन की क्या होती है, एक हमारे पास क्या होता है, पेरेंट टेबल होता है और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट टेबल होता है। अब पेरेंट टेबल में पेरेंट टेबल, अब इसमें क्या है, हमारी कौन सी की होती है, प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है। और जो डिपेंडेंट टेबल होता है उसमें क्या होती है, हमारी फॉरेन की एग्जिस्ट करती है। तो क्या है कि हमारी जो फॉरेन की है वो अपने पेरेंट की वैल्यू से क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो फॉरेन की वैल्यू है अपने पेरेंट रिलेशन से क्या करनी चाहिए, उसमें जो वैल्यू है उससे मैच करनी चाहिए। या क्या होगा, और दी फॉरेन की मस्ट बी कम्प्लीटली नल, या क्या होनी चाहिए, सेम कोई आईडी है तो इधर भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, सेम मैच करनी चाहिए। ठीक है, या फिर क्या होनी चाहिए, नल होनी चाहिए। या तो होगी कि सेम हो, मैच हो, या फिर अगर मैच नहीं कर सकते तो हमें इसको नल रखना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इंटेग्रिटी को
अवेल नहीं कर रहे, वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या नहीं होगी। मींस एक ग्राफिकली देख लें तो फॉरेन की पे क्या है, या तो होम रिलेशन के साथ या पेरेंट रिलेशन के साथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और या फिर उसका नल होना मस्ट है, वरना हमारी इंटेग्रिटी अवेल नहीं होगी। तो डेटा इंटेग्रिटी बेसिकली क्या है, करेक्टनेस और कॉन्सिस्टेंट। मीन्स क्या कि हमारा जो डेटा है वो परमानेंट रहना चाहिए, कॉन्सिस्टेंट रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। उसकी कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलने से पहले? एक होती है एंटिटी इंटेग्रिटी। वो इंटेग्रिटी क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो जो कॉन्स्ट्रेंट्स हम करते हैं प्राइमरी की वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी। तो प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास क्या है, जो प्राइमरी की जो फील्ड है हमारे पास, उसमें जो वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मेरी ये पूरा रिकॉर्ड है, हमने कहा था बहुत सी फील्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कह लेते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 फील्ड्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, एक रिकॉर्ड है। अब क्या कहते हैं हम कि सारी रिकॉर्ड का जो पहली जो आइडेंटिफायर होता है उसको हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी की। तो ये क्या है, अब प्राइमरी की ये क्या है, फील्ड है। तो फील्ड में क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो वो जो एट्रीब्यूट है प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट है वो नल नहीं होनी चाहिए। नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की शुड कंटेन नल, नो नल। नल का क्या मतलब है, एम्प्टी। ठीक है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू इसमें होना मस्ट है। ये हमारा जो एट्रीब्यूट, जो कॉन्स्टेंट है, ये जो रूल है, ये हमारा क्या कहलाता है, एंटिटी इंटेग्रिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे जो है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, उसमें क्या होती है हमारी फॉरेन की पे, ये होगी प्राइमरी की। ठीक है, और दूसरे टेबल में क्या होती है, डिपेंडेंट में फॉरेन की। उस पर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। और इसका क्या है कि वो क्या, फॉरेन की क्या होनी चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस किया, या मैच करनी चाहिए प्राइमरी की, अपने जो पेरेंट टेबल में होता है उसकी वैल्यू से मैच करनी चाहिए। और अगर मैच नहीं करती तो उसका क्या मस्ट होना ज़रूरी है, नल होना ज़रूरी है। या मैच करनी चाहिए, या मैच करनी चाहिए अपनी पेरेंट रिलेशन से, और या फिर नल होना ज़रूरी है। ये हमारा कहलाता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब हम चलते हैं, जब हमारे डेटा इंटेग्रिटी को परफॉर्म कर रहा है, फिर हम चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अभी हमें एक ऐसे प्रोसेस की ज़रूरत है जो हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर दे, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, टू रिड्यूस, फर्स्ट है रिड्यूस रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी हमने क्या कहा था कि रिडंडेंसी क्या होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होती है। तो अपनी डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा क्या है, इससे पहले हमने कहा था डेटा इंटेग्रिटी हम परफॉर्म कर चुके होते हैं। जब एक बार कर चुके होते हैं तो फिर भी उसमें कोई रेसे कसर बाकी रह गई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये माइंड में रखना है कि पहले डेटा इंटेग्रिटी हम परफॉर्म कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए देन नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन क्यों परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखनी है। अब करैक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं, एक तो है कि ये क्या है, बेसिस फॉर RDBS, रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब कैसे है, जब हमारी इंटेग्रिटी परफॉर्म हो गई, हम एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर से सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में मूव ऑन हो गए, देन हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट स्टेप है किसका, बेसिस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक तो ये बेसिस होगी। नेक्स्ट है इसकी करैक्टरिस्टिक कि ये क्या है, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट्स विद एन एंटिटीज़। हमारे पास बहुत सी एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स में उनके दरमियान
डिपेंडेंसी कैसी है उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गई उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली हमने क्या देखा, एक ओवरव्यू लिया है कि डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है, और डेटा इंटेग्रिटी के बाद हम प्रोसेस कौन सा परफॉर्म करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है वो भी देख लिया, क्यों करते हैं और इसमें कौन सी करैक्टरिस्टिक होती हैं वो भी हमने अच्छी तरह डिस्कस कर ली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने ओवरव्यू देखा। मेन सेगमेंट है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लेक्चर कितना सिग्निफिकेंट है। तो क्या आ सकता है, डेटा इंटेग्रिटी का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा इंटेग्रिटी क्या है, व्हाट इज़ डेटा इंटेग्रिटी। तो हमारे पास क्या आंसर है, द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी। कि हमारा डेटा करेक्ट रहे, कंसिस्टेंट रहे, परमानेंट नहीं, चेंजेबल ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा इंटेग्रिटी। नेक्स्ट देखना है कि अगर हमने नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलना है तो हमने कितने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेग्रिटी को फॉर श्योर करना चाहिए। तो कितनी फॉर्म्स है हमारे पास, 2 टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी एंड सेकंड वन इज़ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब एंटिटी इंटेग्रिटी पूछी जा सकती है कि क्या होती है। तो क्या होती है, ये क्या है, एंटिटी बेसिकली क्या है, ये इंटेग्रिटी रूल्स हैं, ओके, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हम किस पे, एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है, वो वाले कॉन्स्ट्रेंट्स जो हम प्राइमरी की वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होते हैं, वो वाले कॉन्स्ट्रेंट्स जो हम फॉरेन की वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं। अब एंटिटी इंटेग्रिटी हमने प्राइमरी की वैल्यूज़ की बात की, तो प्राइमरी की पे कौन सा कॉन्स्टेंट है कि हमारी प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है कि हमारी जो फॉरेन की वैल्यू है वो हमारी जो पेरेंट टेबल में प्राइमरी की होती है उसकी वैल्यू से क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, और अगर किसी सूरत में मैच नहीं करती तो उसका नल होना मस्ट है। नल मीन्स एम्प्टी। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन आ सकती है। तो क्या आपने लिखना है कि ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इनटू सिंपल डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो आपने क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स बता देने हैं। अगर करैक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं तो आपने करैक्टरिस्टिक्स बता देनी है जो हमने अच्छी तरह डिस्कस कर ली हैं। तो होप सो आपको डेटा इंटेग्रिटी, उसकी फॉर्म्स, नॉर्मलाइजेशन, उसके ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।